नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 8 के लिए हिंदी विषय का एक ऐसा पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों अगर आपको क्लास 8 के पेपर में हिंदी के विषय में 80 में से अच्छे नंबर लेके आने हैं तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि दोस्तों राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के पेपर आपको ऐसे ही मिल सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिएगा आपका पेपर इस प्रकार से आने वाला है। आपका क्लास 8 का जो बोर्ड एग्जाम है कुछ इस प्रकार से आने वाला है। क्लास 8 का हिंदी एग्जाम पेपर किस प्रकार से आने वाला है तो दोस्तों देखिएगा आपके एग्जाम के लिए जो टाइम दिया गया है दोस्तों देखिएगा 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होने वाला है, 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है और 80 नंबर का आपका एग्जाम जो है पूर्णांक है वो यहाँ पर रहने वाला है। पहले दोस्तों दे रखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी जो MCQ प्रश्न पूछे गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे गए, जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर कोष्टक में उसका आंसर आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, लेखक ने बस को क्या बताया? लेखक ने बस को कैसा बताया दोस्तों? तो दोस्तों बंद कर देने योगी, नीलामी योगी, ना बैठने योगी या फिर पूजा के योगी। तो लेखक ने जो बस है उसको दोस्तों पूजा के योगी बताया। तो द ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल आंदोलन ने महिलाओं को प्रदान किया है, क्या प्रदान किया है दोस्तों? तो दोस्तों देखिए इसका क्या आंसर होने वाला है। तो साइकिल आंदोलन ने महिलाओं को क्या प्रदान किया है? आत्मविश्वास। ठीक दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पानी ने अपना पूर्वज किससे बताया है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बताया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर जो जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। दीवाने संसार से संबंध रखते हैं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? समान भाव का। ठीक है, सुदामा पहने हुए थे, सुदामा ने किस प्रकार के वस्त्र पहने हुए थे दोस्तों? फटी सी धोती और जर्जर दुपट्टा। ये दोस्तों आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ये भगवान के डाकिये हैं। रेखांकी शब्द का अर्थ क्या है? जिसमें अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है, जैसे डाकिया है तो डाकिये दोस्तों डाकिये क्या है? तो दोस्तों डाकिये दोस्तों होता है संदेशवाहक। ठीक है, तो यहाँ पर होगा स ऑप्शन। अन उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है? तो देखिए दोस्तों अन उपसर्ग। ठीक है, तो अन दोस्तों जो उपसर्ग आपको प्रत्यय के बारे में पता होना चाहिए, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो उपसर्ग होते हैं वो किसी भी शब्द के आगे लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के पीछे लगते हैं। तो यहाँ हमें बताना उपसर्ग आगे लगते हैं तो वह कौन सा वर्ड है जिसमें अन का उपसर्ग अन का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों अनुपयोग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन प्लस उपयोग अनुपयोग इसका आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन। दोस्तों ये यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिखा ने आशा से पत्र, यहाँ खाली स्थान दे रखा है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त क्रियापद का प्रयोग करना है। शिखा ने आशा से पत्र क्या करवाया? लिखवाया। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक व्यक्ति किसी दूसरे से कार्य करवा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ दोस्तों? लिखवाया हो जाएगा। तो ब ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के पेपर डाउनलोड करने हैं तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस ओपन करना है गूगल या अपना जो क्रोम ब्राउजर है उसे ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है स्टडी मंदिर.com आपको सर्च करना है, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फिर आपको दोस्तों नीचे आना है, नीचे आने के बाद देखिएगा RBC 2025 लिखा हुआ है, यहाँ पर RBC क्लास 8 पेपर, इस लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ से कक्षा 8वीं के पेपर आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो ये पेपर दोस्तों आप लिख सकते हैं। आपके एग्जाम का जो पेपर है ना दोस्तों उसके अंदर आपको जो है पेपर के अंदर ही दोस्तों आपको उत्तर लिखना होता है। तो ये आपकी उत्तर तालिका रहने वाली, इसके अंदर आपको जो है सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर आपको लिखने हैं। फिर दोस्तों आते हैं दोस्तों अति लघुत्तरात्मक प्रश्न के बारे में। 9 से 14 तक जो प्रश्न दे रखे हैं आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न दे रखे हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, ये 2-2 नंबर के सवाल आपके होने वाले हैं। बाज ने सांप का क्या दुर्भाग्य बताया? तो दोस्तों बाज ने सांप का ही दुर्भाग्य बताया कि वह जिंदगी पर आकाश में उड़ने का आनंद नहीं उठा पाएगा। इस प्रकार से लिखना रहेगा। फुटुकुटई किसके लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? दोस्तों यहाँ पर ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है, इसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो फुटुकुटई है वो यहाँ पर प्रसिद्ध है। रेलवे स्टेशनों पर अब भी क्या दृश्य दिखाई देते हैं? दोस्तों यहाँ पर जो यात्रियों की भीड़ भाड़ दिखती है। ठीक है दोस्तों, और निरंतर दोस्तों गाड़ी अपने स्थानों को जा रही है। अगला क्वेश्चन दे रखा है,
सुदामा को चावलों की पोटली छिपाते देखकर श्री कृष्ण ने उनका क्या मजाक बनाया। तो दोस्तों सुदामा के बारे में उन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि क्या उनकी छिपाकर चोरी से खा लेने की आदत, पिछली आदत अभी तक नहीं गई, ये उन्होंने आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर आंसर करना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ आपको बताकर इसका जो वाक्य में प्रयोग करना है। 2-2 नंबर के सवाल होने वाले हैं। हाथ पांव फूल जाना, इसका अर्थ होता है दोस्तों भय या शोक से घबरा जाना। ठीक है, डाकुओं को देखकर गांव वालों के हाथ पांव फूल गए, ये आपको वाक्य में प्रयोग करना है। हाथ पसारना यानी सहायता मांगना, स्वाभिमानी व्यक्ति किसी के सामने हाथ नहीं पसारता, इस प्रकार से आपको लिखना रहेगा। आपको उसका अर्थ भी लिखना है और आपको उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। सज्जन का विलोम शब्द दुर्जन है, निम्नलिखित के विलोम शब्द आपको लिखने हैं। तो विलोम शब्द लिखना रहेगा दोस्तों 2 नंबर का सवाल है। उन्नति, उन्नति का विलोम शब्द होता है दोस्तों अवनति। ठीक है, तो उन्नति का क्या हो जाएगा, अवनति हो जाएगा। और यहाँ पर अमृत, अमृत हो जाएगा दोस्तों, अमृत का हो जाएगा विष। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। आप studymandir.com की वेबसाइट से पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, बस गूगल ओपन करना है, गूगल पर सर्च करना है studymandir.com, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फिर यहाँ पर दोस्तों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न दे रखे हैं 15 से 22 तक, 4 नंबर से का सवाल होने वाला है। बदलू द्वारा लाख की चूड़ियाँ बनाने का वर्णन आपको करना रहेगा। ठीक है, लिखना है दोस्तों। इसके आंसर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइन है, उससे आपको ज्वाइन करना है व्हाट्सएप चैनल को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े गए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है, 4 नंबर का सवाल पूछा गया है। ट्रैफिक लाइट में कौन कौन से रंग होते हैं और उनके क्या क्या संकेत मिलते हैं, ये आपकी रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। किसी बीमार वृद्ध व्यक्ति की सहायता आप किस प्रकार करेंगे, ये आपको लिखना रहेगा दोस्तों। 8 नंबर का 18 सवाल दोस्तों होने वाला, 4 नंबर का सवाल है। निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग आपको प्रयोग करते हुए वाक्य की निर्माण करना है। आपको एक शब्द दे रखा है, उस शब्द से आपको सेंटेंस बनाना है, वाक्य का निर्माण करना है, सेंटेंस क्रिएट करने, वाक्य बनाना है। तो जैसे यहाँ पर लिखा गया काला, तो काला से कोई भी बना दो। ठीक है दोस्तों, जिसके पास जैसे मान लो उसके पास काला पेन है, उसके पास काला कुत्ता, तो कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पर बोल लो दोस्तों। ठीक है, जैसे मान लो राम अच्छा लड़का है, ठीक है, वह अच्छा कार्य करता है, तो आपको यहाँ पर सेंटेंस बनाना है। ठीक है, जो भी आप सेंटेंस बना सकते हो आप बना लेना। ठीक है, फिर दोस्त देखिएगा रंगीन, रंगीन आप जैसे मान लो उसने रंगीन कपड़े पहने हैं, वैभव ने रंगीन टोपी पहनी है। ठीक है, छोटी, आप देखो छोटी क्या लिखना है, डाल पर छोटी चिड़िया बैठी है। ठीक है, डाल पर छोटी चिड़िया बैठी, आप लिख सकते हो दोस्तों। कुछ भी आप सेंटेंस बना सकते हो, सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे दिए गए जो पद्यांश है, पद्यांश की सप्रश्न व्याख्या करनी है। तो दोस्त देखिएगा, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पहाड़ा पड़ा रहने दो मियान। तो ये आपको दोस्तों जो लिख रखा है, ठीक है, इसकी सप्रश्न व्याख्या करनी है। तो आपको सप्रश्न व्याख्या कैसे करनी है, तो दोस्तों उसके बाद ध्यान रखना है, जब भी आपको सप्रश्न व्याख्या मतलब है आपको प्रसंग लिखना है, तो आपको क्या लिखना दोस्तों, लिखना रहेगा प्रसंग। ठीक है, तो आप लिखेंगे दोस्तों प्रसंग लिख देंगे, या फिर आप लिखो दोस्तों संदर्भ। ठीक है, संदर्भ या प्रसंग एक ही होता है, संदर्भ एवं प्रसंग लिख सकते हो। ठीक है, संदर्भ एवं प्रसंग। अब उसमें दोस्तों क्या लिखना रहेगा, आपको इसमें लिखना है कि ये जो है, ये जो पंक्तियां दी गई है वो आपके कौन से लिखी गई है, कौन से चैप्टर से ली गई है, आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है, किस कवि द्वारा लिखी गई है, उसके बारे में लिखना है। जैसे कि दोस्तों जो ये दोहे हैं वो दोस्तों कबीरदास जी द्वारा लिखे गए हैं, तो आपको लिखना है कि दोस्तों प्रस्तुत साकी हमारे पाठ्य पुस्तक जैसे वसंत किताब है, उसकी पंक्तियाँ लिखी दोस्तों। ठीक है, जिसके कवि दोस्तों कबीरदास जी है, उसके बारे में लिखना है। और फिर जो व्याख्या करनी है, व्याख्या भी लिखना है। ठीक है, दूसरी पॉइंट आपको डालना, दूसरा पॉइंट डालना व्याख्या। व्याख्या में क्या करना है, इसका जो अर्थ है वो इसका आज से स्पष्ट करना है, इसका अर्थ आपको लिखना है। बस इतना सा काम करना है सप्रश्न व्याख्या करने में। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 नंबर का सवाल आप होने वाला है, इसे आप आसानी से कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने दी गई शब्दों में से उचित अर्थ का चयन करके मिलान करना है।
तो देखिएगा साध, साध का मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में देखो। साध का मतलब होता है दोस्तों साधु संत, तो आप इसे च से मिला लेंगे। मोल करो, तो मोल करो का मतलब होता है दोस्तों मूल्यांकन करना, तो आप ड से मिला लेंगे, ठीक है। फिर दोस्तों क्या, तरवार, तरवार का मतलब होता है तलवार। आवत, आवत का मतलब दोस्तों आते हुए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या करना है देखिएगा आप, गारी, गारी का मतलब गाली, ठीक है। और जो उलट था यानी जवाब देने पर, इस प्रकार से लिखना रहेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके आसान से कर सकते हो। फिर यहाँ पर 6 नंबर के सवाल पूछे गए। दिए गए कोष्टक में उच्च शब्द लिखने में आपको रिक्त स्थान भरना है। ये भगवान के क्या है, डाकिए हैं, तो पहले आपको भरना रहेगा दोस्तों डाकिए। ये तो आपको एक क्वेश्चन दे रखा, उस क्वेश्चन में से दिए गए हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसमें आपको देखना है। अभी दबा है चिड़िया की तिनका, किस में तिनका, चोंच में तिनका, ठीक है, तो ये लिखना है, तो इसमें कर लेना। मोल करो किसका, अभी हमने पढ़ा दुआ, मोर करो तरवार का, ठीक है, पढ़ा रहे न दो मियान, तो आपने 30 में तरवार आ जाएगा। द्वार खड़ो द्विज, एक रई एक, रईयो चकीसो वसुधा अभिरामा, तो यहां पर दोस्तों दुर्बल, इसमें दुर्बल भर देंगे। 5 देखिएगा, काडत गुहत न्यावत जय, सी भुई लोटी, इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों नागिन आ जाएगा इसमें, ठीक है, तो यहां पर लिख देना आपको नागिन। आवत गारी एक होई अनेक, इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों उलटता आ जाएगा, इसमें आपको लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों ये सारे आ जाएंगे, आप लिख देना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के आंसर लिखने हैं। ये आपको कुछ भी नहीं करना, गद्यांश दे रखा है, एक पैसेज दे रखा है। अब पैसेज में क्या करना रहेगा, गद्यांश के अंदर आप कुछ भी नहीं करना, जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका आंसर क्या करना है, इनमें से देखा देख लिखना है। कहने का मतलब है नकल करना है, देखा देख नकल करना है। आपको इनमें से आंसर ढूंढ कर लिखना है, बहुत आसान काम है, आप आसानी से कर सकते हो। 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके विलोम शब्द वाले दे रखे हैं, इसके लिखने पड़ेंगे विलोम शब्द। जैसे दोस्तों ले रखा हल्का, तो हल्का का ऑपोजिट क्या होता है, भारी हो जाएगा, तो लिख दो भारी। अंत, अंत का हो जाएगा प्रारंभ, ठीक है, तो ये लिख देना। सिंपल सा क्वेश्चन होने वाला है, इजीली कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुर की छात्रा सोनिका कुमारी है। आपके पिताजी का स्थानांतरण जोधपुर हुआ है। आप अपने आगे की पढ़ाई जोधपुर रहकर पूरी करना चाहते हैं। अपने प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण, दोस्तों जो प्रमाण पत्र है टीसी के लिए आपको लिखना है प्रार्थना पत्र। तो यहाँ पर आपको टीसी के लिए दोस्तों प्रार्थना पत्र लिखना है। 8 नंबर का सवाल है और अथवा में दिया गया, दोस्तों देखिएगा अथवा वाला क्वेश्चन देखिएगा, उसका भी दे रखा है। दुकानदार एवं ग्राहक के बीच सामान खरीदने के लिए विषय में आपको 4 आपसी संवाद लिखना है। कहने का मतलब यहाँ पर दोस्तों दुकानदार है, दुकानदार जो है वो ग्राहक जो है, ग्राहक दुकानदार सामान लेने आया है, तो आपको सामान खरीदने के बारे में 4 सेंटेंस बनाने हैं, संवाद जो आपको पूरा करना है। जैसे कि यहाँ पर ग्राहक ने पूछा है गुड़ क्या भाव दिया, तो दुकानदार ने बोला 40 रुपये किलो। इस प्रकार से आपको पूरी बात को लिखना है, संवाद को लिखना रहेगा। तो ये क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों 8 नंबर का। दोनों में से आप ए कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये अथवा का मतलब दोस्तों दोनों में से ए करना है, आप ये भी कर सकते हो और आप ये भी कर सकते हो, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, देखिएगा निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो दोस्तों 4 आपको विषय दे रखे हैं, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, एज ए राइटिंग करनी है। बालिका शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, 21वीं सदी का भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो दोस्तों निबंध कैसे लिखना देखिएगा, निबंध के लिए पहली जो हेडिंग आपको, निबंध हमेशा आपको पॉइंटों में लिखना है, पॉइंट बना के लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो पहला पॉइंट जो है, पहली हेडिंग डालनी है दोस्तों, आपको लिखना है प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना पहले आपको लिखना है। प्रस्तावना लिख दो या फिर आप भूमिका लिखो, ठीक है, भूमिका या प्रस्तावना दोनों में से आपको एक लिखना है। तो आप मान लो आपने पहले लिखी दोस्तों प्रस्तावना, ठीक है, पहले आपको लिखना है प्रस्तावना, और जो सबसे अंत वाला पॉइंट होगा 5वां पॉइंट, 5 पॉइंट बना सकते हो, 6 बना सकते हो, ठीक है, उसमें लिखना है आपको उपसार, ठीक है दोस्तों। तो आपको प्रस्तावना लिखना है और यहाँ पर लिखना है दोस्तों उपसार, ठीक है। तो उपसार आपको सबसे लास्ट वाला पॉइंट डालना है, और बीच में दोस्तों यहाँ पर कुछ भी आप 2-3 पॉइंट जो है अपने मन से डाल सकते हो। जैसा कि दोस्तों जो पर्यावरण प्रदूषण है उसके बारे में डाल दो, उसके नुकसान क्या है, ठीक है, उससे दोस्तों कैसे आप सही कर सकते हो, तो उसके बारे में लिख देना। हालांकि जो पहला पॉइंट है डालना पड़ेगा प्रस्तावना, और जो 5वां पॉइंट लास्ट पॉइंट है वो डालना पड़ेगा आपको उपसार, जिससे कि दोस्तों आपको अच्छे नंबर मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको निबंध बारे लिखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से होने वाला राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का पेपर।
तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है। अब दोस्तों विद्यार्थी कमेंट करके पूछेंगे कि क्या सर ये हमारा रियल पेपर है, क्या हमारे एग्ज़ाम का असली पेपर यही है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका एक मॉडल पेपर है। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक मॉडल पेपर है। कहने का मतलब आपके लिए प्रैक्टिस पेपर है, ये आपके अभ्यास के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से कुछ प्रश्न आ सकते हैं, हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं कि पूरा पेपर सेम टू सेम आए। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इससे असली पेपर ना समझे, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के पेपर आपको ऐसे ही मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।